शिखर की ओर हिमालय की तलहटी में रुद्रप्रयाग नाम का एक छोटा सा गांव था। इस गांव में अजय नाम का एक लड़का रहता था। अजय का सपना था कि वो एक दिन एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगा फहराए। ये एक ऐसा सपना था जिसे गांव वाले अक्सर हंसी में उड़ा देते थे, क्योंकि अजय के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी और उसके पास पर्वतारोहण का कोई औपचारिक प्रशिक्षण भी नहीं था। अजय के पिता एक साधारण मजदूर थे। वे अक्सर कहते, बेटा, हमारे नसीब में ये बड़े सपने नहीं हैं। जमीन पर रहो और अपना भविष्य गांव में ही तराशो। लेकिन अजय के मन में जीत की क्षमता की एक ऐसी चिंगारी सुलग रही थी जिसे कोई बुझा नहीं सकता था। 16 साल की उम्र में अजय ने अपना गांव छोड़ दिया। वो देहरादून चला गया, जहां वो एक पर्वतारोहण संस्थान के पास एक ढाबे पर काम करने लगा। वो दिन भर काम करता और रात को संस्थान की दीवारों के पीछे से प्रशिक्षकों की बातें सुनता। उसने चुपके से पर्वतारोहण की किताबें और पुराने उपकरण इकट्ठा करना शुरू किया। संस्थान के मुख्य प्रशिक्षक कर्नल थापा एक बहुत सख्त मिजाज के आदमी थे। एक दिन उन्होंने अजय को चोरी छुपे अभ्यास करते हुए पकड़ लिया। पहले तो वो बहुत नाराज हुए, लेकिन जब उन्होंने अजय की आंखों में वो अटूट संकल्प देखा, तब वो समझ गए कि ये लड़का साधारण नहीं है। उन्होंने अजय से पूछा, तुम्हारे पास ना तो पैसे हैं और ना ही साधन, फिर भी तुम इस असंभव सपने को क्यों देख रहे हो? तो अजय ने जवाब दिया, सर, जीत की क्षमता पैसों से नहीं, इरादों से आती है। शरीर भले ही कमजोर हो, लेकिन मन की शक्ति पहाड़ों को भी हिला सकती है। मैं हारने वालों में से नहीं हूं। कर्नल थापा अजय की निष्ठा से प्रभावित हुए। उन्होंने संस्थान के प्रबंधन से बात की और अजय को छात्रवृत्ति पर दाखिला दिलवा दिया। प्रशिक्षण आसान नहीं था। अजय को कई मानसिक और शारीरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसके पास महंगे उपकरण नहीं थे और उसके जूते फटे हुए थे, लेकिन फिर भी वो कभी पीछे नहीं हटा। जब भी उससे निराशा या दर्द महसूस होता, तब वो अपने गांव और अपने सपने को याद करता। आखिरकार कई वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद वो उस टीम का सदस्य बन गया जिसे एवरेस्ट फतेह करने के लिए चुना गया था। चढ़ाई के दौरान मौसम अचानक खराब हो गया। तेज बर्फीला तूफान आने लगा और ऑक्सीजन की कमी पड़ने लगी। टीम के कई सदस्य अपनी हिम्मत हारने लगे थे, लेकिन तब अजय ने उन्हें प्रेरित किया। उसने कहा, ये वक्त शिकायत करने का नहीं, बल्कि अपने जीत की क्षमता को साबित करने का है। हर एक कदम हमें हमारे सपने की ओर लेके जा रहा है। उसने अपने सीमित अनुभव और कर्नल थापा से सीखे हुए गुरों का इस्तेमाल किया। उसने टीम का नेतृत्व लिया और सबसे मुश्किल रास्तों में से उन्हें सुरक्षित निकाला। कई दिनों के संघर्ष के बाद आखिरकार अजय एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच ही गया। जब उसने वहां भारतीय तिरंगा फहराया, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये केवल एक व्यक्तिगत जीत नहीं थी, ये उन सब लोगों के लिए एक जवाब था जिन्होंने कहा था कि वो कभी सफल नहीं हो पाएगा। धन्यवाद।